एजुकेशन का जो फ्लो चल रहा है उसमें अब ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी और स्केलेबिलिटी की ज़रूरत है, बहुत चेंज चाहिए। ऐसी क्या चीज रही 2020 के अंदर कि आपने ई कियोस्क को स्टार्ट किया? मैं हमेशा मेरी टीम को एक बात बोलता था, फर्स्ट इज क्वालिटी, सेकंड ह्यूमन टच, जितना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रखोगे कंटेंट में उतना अच्छा होगा, और थर्ड क्लाइंट फर्स्ट। हमारा क्लाइंट जो कंपनी है वो नहीं है, एंड यूजर है। एक पर्टिकुलर एनजीओ है, ये एनजीओ 6 क्लास से 12th क्लास के लिए कंटेंट क्रिएट करता है और रूरल इंडिया को सर्व करता है। तो इस एनजीओ के लिए हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से हमने स्टार्ट किया और मोर देन 12 लैंग्वेजेस में हमने इनके लिए सर्व किया। अभी 2023 में इनका एक कंक्लूजन आया था जिसमें इन्होंने बताया कि सर हम लोग मोर देन 10 मिलियन रूरल स्टूडेंट्स तक इस कंटेंट के साथ पहुंच गए हैं। एक और हमारे क्लाइंट रहे, इनको भी हमने मल्टीपल टाइम सर्व किया। वो यूएस की एक एडटेक कंपनी है। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे आज की इस पॉडकास्ट सीरीज में। तो जैसा कि लास्ट पॉडकास्ट में हम बात करें, हमने जर्नी स्टार्ट करी थी हमारे सोमवीर टायल सर के साथ, और आज हम उन्हीं के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं उनकी एज अ टीचर से एक एंटरप्रेन्योर बनने की आगे की कहानी पे। तो हम मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं सोमवीर सर के साथ। सो वेलकम अगेन सोमवीर टायल सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सर, जैसा कि हमारे जो ऑडियंस है वो सब चीज को जान चुकी है कि कैसे आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, तो आज इसको कंटिन्यू करते हुए सर आप हमें बताएंगे कि ऐसी क्या चीज रही 2020 के अंदर कि आपने ई कियोस्क को, जो कि आपके वेल एस्टेब्लिश वेंचर है, इसको आपने स्टार्ट किया, और ऐसा कौन सा गैप आपने इस फील्ड में देखा कि वहां पे आपको लगा कि मुझे इसको आगे और कंटिन्यू करना चाहिए? 2012 से ही ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी और 2018 तक मैं बिल्कुल सर्टेन हो चुका था कि एजुकेशन का जो फ्लो चल रहा है उसमें अब ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी और स्केलेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, बहुत चेंज चाहिए। जी। और उस पर मैं रेगुलरली काम कर रहा था, टीम भी काम कर रही थी। लेकिन एक बड़ा स्टेप होता है जब आप इतनी लंबी जर्नी को ब्रेक करके एक नई जर्नी स्टार्ट करो। बिल्कुल, क्योंकि मैं 2006 से एक ही जगह पे 2020 तक था, तो वो जर्नी ब्रेक करना टफ था। लेकिन 2020 में मुझे मौका मिला और वो पॉजिटिव एनर्जी आई और ये जर्नी ब्रेक की। और जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को लेकर, स्केलेबिलिटी को लेकर जो इश्यूज थे, सारे इंस्टीट्यूट फील कर रहे थे, लेकिन उनके पास सॉल्यूशंस नहीं थे। मैं उन सॉल्यूशंस पे काम कर चुका था, तो मैं रेडी था वो सॉल्यूशंस इंस्टीट्यूट्स को, टेक्नो और इंडस्ट्री को देने के लिए। तो वहां से मुझे लगा कि अब ये सही समय है और स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, तो सर इस ड्यूरेशन में अगर मैं बात करूं, तो जब आपने 2020 के अंदर अपना इक्यो स्टार्ट किया, तो साथ ही में उस समय पेंडेमिक का दौर भी चल रहा था। बिल्कुल। जैसे हम बात करते हैं कोविड-19 का जो पेंडेमिक था, तो आप सभी को पता है कि इमीडिएटली होना पड़ा कि कई इंस्टीट्यूट्स के पास वो आई थिंक मेंटली भी प्रिपेयर नहीं थे, वहां के जो ऑनर्स थे, ठीक है, और साथ साथ हम बात करें कि उनके पास ऐसा कोई मटेरियल भी नहीं था कि जिसको वो प्लेस कर सकें। तो रातों रात हम ये बात करें कि कई चीजें जो हैं ऑनलाइन हो गई। तो वहां पर आपको ऐसा कौन सा चीज लगी कि भाई यहां पर अगर आज पेंडेमिक है तो मुझे इस चीज को और आगे मूव ऑन करना चाहिए? जैसे ही पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो वहां पे कुछ स्ट्रगल्स थी। कंपनीज के पास टेक नहीं था, उनके पास कंटेंट रेडी नहीं था जिसको वो टेक को यूज करके ऑनलाइन आ सकें। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी रही। उस समय हमारे पास एक प्रॉपर टीम थी, एक प्रॉपर विजन था, और जैसा मैंने कहा कि 2012 से ही हम लोग ऑनलाइन टेक और एजुकेशन को लेके कॉन्शियस थे और उस पर काम कर रहे थे। तो वो हमारे लिए एक ऐसा समय था जिसमें हम लोगों को फास्ट ग्रोथ मिली। लेकिन बेस्ट क्या रहा कि हम लोगों ने हमेशा क्वालिटी और ह्यूमन टच को कभी भी इग्नोर नहीं किया। मैं हमेशा मेरी टीम को एक बात बोलता था, जी, फर्स्ट इज क्वालिटी, सेकंड ह्यूमन टच, जितना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रखोगे कंटेंट में उतना अच्छा होगा, और थर्ड चीज हमेशा आज भी बोलता हूं, क्लाइंट फर्स्ट। क्लाइंट फर्स्ट से मतलब जो लर्नर है, हमारा क्लाइंट जो कंपनी है वो नहीं है, एंड यूजर है। तो एंड यूजर को क्या हम लोग सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, उसके लिए बेस्ट क्या है, वो चीज जानी चाहिए। तो क्वालिटी, ह्यूमन टच, और लास्ट में एंड यूजर को ट्रस्ट मिलना चाहिए।
इन तीनों पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट। बिल्कुल सर। तो अल्टीमेटली अगर हम कहें तो आपने जो एंड यूजर की बात करें, आपने उसी के बेनिफिशियल पार्ट को अपने अपने विजन में रखा और बिल्कुल उसी को टारगेट करते हुए आपने ई कियोस्क की स्थापना करी। जी। बहुत बढ़िया सोम सर कि ये चीज आपसे सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपने विजन को प्रायोरिटी पे रखते हुए और एक स्टूडेंट की जो एंड यूजर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हर तरह से उसको सेटिस्फेक्शन मिले, चाहे वो उसके कंटेंट के रूप में हो, उसके क्वालिटी एजुकेशन के रूप में हो, एक ही प्लेस जहां पे उसको सब कुछ चीजें मिल जाए। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा। चलिए, तो सर एज अ टीचर आप मैथ्स के प्रोफेसर रहे हैं, तो एज ए मैथ्स प्रोफेसर, एज ए एजुकेटर, आप जब एंटरप्रेन्योर बने तो आपको इस चीज में कैसे, मतलब आपको एक मोटिवेशन मिला कि मुझे ये सब चीजें होनी चाहिए, करनी चाहिए? जी जी, मैं इसका बताता हूँ आपको। जो जर्नी स्टार्ट हुई 2004 में, जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद एक टीचर की जो जर्नी स्टार्ट हुई, इस जर्नी में 2018 तक आते आते मुझे ये लगने लग गया था कि मेरी जो रीच है, ये रीच मल्टीप्लाई कैसे हो, मैं कैसे टेक को, क्वालिटी को, कंटेंट की जो बारीकियां हैं उनको ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा पाऊं, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचा पाऊं, ज़्यादा करिकुलम्स को कैसे डील कर पाऊं, और जी। कहीं ना कहीं ये भी फील थी कि इसको इंटरनेशनली कैसे लेके जा पाऊं। जी। तो मतलब एक विजन था कि काम थोड़ा कम हो रहा है या स्मॉल लेवल पे हो रहा है, सही बताऊं तो। जी जी जी। तो मैं बहुत अपने अंदर और डिफरेंट लेवल पे उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और मुझे ये क्लियर था कि इसे एक्सपेंड करना चाहिए और ज़्यादा लोगों तक इस रीच को लेके जाना चाहिए। जी। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उस पर हम लोगों ने जैसे ही काम करना स्टार्ट किया तो हम लोग वो कर भी पाए। तो सर इस ड्यूरेशन में जब आप एंटरप्रेन्योर की आप एक जर्नी में आप आ चुके थे, तो आपके लिए चैलेंजेस क्या रहे इसमें इनिशियल फेज के अंदर? इनिशियल फेज में सबसे इंपॉर्टेंट था कि खुद का एक प्रॉपर सिस्टम बने। जी। सिस्टम बनाते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप नए लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो आप पे विश्वास नहीं करते, उनको ट्रस्ट आने में टाइम लगता है। जी। साथ में जब आप स्केलेबिलिटी की बात करते हो तो फंड्स आपको अच्छे चाहिए, जी। साइमल्टेनियसली क्लाइंट्स का भी आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये स्ट्रगल्स थी, लेकिन इन स्ट्रगल्स को फेस करते समय हम लोग बहुत कूल रहे, और हम लोगों ने बहुत जगह अपनी एक फिक्स स्ट्रेटजी ये रखी जी। कि थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन क्वालिटी, ह्यूमन टच और क्लाइंट का ट्रस्ट, उसको नहीं खोना है, तीनों बरकरार रहे। वो बरकरार रहे तो चीजें सेट हो जाएंगी। तो वो सर एक पुरानी कहानी है ना जी कि आपने जो चाल चली वो कछुए की चाल चली। जी आपने खरगोश को देखा तो सही, लेकिन चाल आपने कछुए की चलना सही समझा कि मैं धीरे बढ़ूंगा लेकिन लंबा बढ़ूंगा। जी। बिल्कुल सर, विजन आपका बहुत करेक्ट था सोम सर इस चीज के लिए। तो सर पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन का आपके साथ में क्या सी चीज रही जो मेन, जो इसने आपको आगे ग्रो अप करने में हेल्प करी? इसमें अजय सर एक बहुत सिंपल सा रहा कि इतने टाइम से इंडस्ट्री में थे जी। तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे कलीग्स थे जो डिफरेंट प्लेसेस पे वर्क कर रहे थे, और जब उनको पता चला कि मैं अपनी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और मेरे पास एक टीम है, जी। तो लोग आते गए, चीज़ें डिस्कस होती गई, हम लोग उनको बेस्ट देते गए, क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मुझे इस चीज़ की बहुत स्ट्रगल नहीं आई, और बहुत ज़्यादा मुझे मार्केटिंग या इन सब चीज़ों में नहीं जाना पड़ा, और स्टार्टिंग मुझे इजीली मिल गई। तो मतलब सर वो कह सकते हैं ना कि यारों का कारवां जुड़ा, है ना, बातें चलती गई, बनती गई, कारवां जुड़ता गया और लोग भी जुड़ते चले गए। तो मतलब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इन चीजों के लिए, क्योंकि आपकी जो रिलेशंस थे आपके कॉलेज टाइम से आपके फ्रेंड सर्किल्स में, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। उनके ही कोलैबोरेशन से आप आगे ग्रो अप कर पाए। आई थिंक आप यही कहना हाँ चाह हाँ रहे हैं, हाँ है ना? बिल्कुल। वो जो कॉलेज फ्रेंड्स थे वो, और बाद में जो कलीग्स बने, जिनके साथ पीयर ग्रुप बना, जी। उनके साथ जब हम लोगों ने काम किया तो उनका भी एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट से चीजें मिलती गई और आगे बढ़ते गए हम लोग। तो मतलब एक से एक दरवाजे खुलते चले गए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर अगर जैसे मैं आपसे बात करूं कि जो भी कोलैबोरेशंस आपके हुए, तो जो भी क्लाइंट्स आपको मिले, है ना, जैसे अगर अभी आपने बताया है कि आपने इक्योस को 12 से ज्यादा कंट्रीज में आपने एक्सपैंड कर दिया है जी। तो सर कैसे आपका विजन रहा कि मुझे इसको एक इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है? हाँ, इसमें मैं बताता हूँ आप लोगों को। मेरा शुरू से ये विजन था कि डॉलर्स में बिजनेस होना चाहिए, और
2015 में मुझे ये क्लियर था कि अपना काम डॉलर्स में होना चाहिए। तो शुरू से जब मैंने अपने काम को किया अपने क्लाइंट्स के साथ, तो उसको प्रेजेंट जो किया वो इंटरनेशनली लिंक्डइन पे बहुत अच्छे से किया, और उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन भी वहाँ मैं करता रहा, और रेगुलर अपनी पोस्ट्स भी चलती रही। तो उससे मेरे पास एक रेफरेंस आते गए, हम लोग उनको डिस्कस करते गए, और वहाँ से क्लाइंट बेस बढ़ने लगा। फिर अच्छी बात क्या थी, कुछ क्लाइंट्स के साथ इनिशियल काम किया और कुछ मंथ बाद उनसे ही बड़े प्रोजेक्ट मिले और वो क्लाइंट रिपीट होते गए, उसमें हम लकी रहे और वहाँ से हमें ग्रोथ मिलती गई। तो इसी पूरी ड्यूरेशन में हम लोगों ने कुछ यूएस के क्लाइंट्स को डील किया, कुछ चाइना के क्लाइंट को डील किया, साउथ ईस्ट एशिया में हमने को ने काफ़ी काम किया। हाँ, सोच पहले से थी कि डॉलर्स में भी बिजनेस करना है, तो उस वे में ही अपने आप को शो किया। इंडस्ट्री को समझते थे, रिक्वायरमेंट समझते थे, तो उन रिक्वायरमेंट्स को सही जगह पे पुट किया और चीजें आने लग गई। वो कहते हैं ना सर, डॉलर साउंड्स गुड, या सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि वी आर अर्निंग इन डॉलर्स, तो रुपए की करेंसी और डॉलर की करेंसी में फर्क हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया विजन रहा सर आपका, नो डाउट। तो अगर सर मैं आपसे बात करूं कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आपको किस क्लाइंट से मिला जो आपको बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कराता है, साथ ही साथ आपकी टीम ने, आपकी टीम मेंबर्स ने, आपकी होल इक्योस की टीम ने बहुत ही डेडिकेशन के साथ उसको फुलफिल किया और आपको आपके क्लाइंट से ऐसा मतलब कहते हैं कि रेस्पॉन्स इस तरह का मिला कि जिसने आपके आगे के द्वार और खोल दिए? जी, इसमें एक पर्टिकुलर एनजीओ है और ये बेंगलोर में है एनजीओ। ये एनजीओ 6 क्लास से 12th क्लास के लिए कंटेंट क्रिएट करता है और रूरल इंडिया को सर्व करता है। तो इस एनजीओ के लिए हम लोग बिल्कुल बिगनिंग से 2020 से हमने स्टार्ट किया। आज भी हम लोग काफ़ी काम करके दे रहे होते हैं इनके लिए, और शुरू में ये लोग हमसे वीडियोस, वर्कशीट्स, काफ़ी डिजिटल कंटेंट बनवाते रहे और मोर देन 12 लैंग्वेजेस में हमने इनके लिए सर्व किया। इसका आउटपुट बहुत अच्छा रहा। अभी 2023 में इनका एक कंक्लूजन आया था, तो जिसमें इन्होंने बताया कि सर हम लोग मोर देन 10 मिलियन रूरल स्टूडेंट्स तक इस कंटेंट के साथ पहुंच गए हैं। जब हम इस कंटेंट को प्रिपेयर करते थे तो मैं हमारी टीम से हमेशा बोलता था कि कॉस्ट को मत सोचो, क्वालिटी को सोचो। और वो क्लाइंट हमें हमेशा बोलता था कि सर जो आप क्रिएट करके देते हो हम लोग उसके अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट भी नहीं दे पाते। लेकिन मैं हमेशा बोलता था कि नहीं, हम आप लोगों का काम करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो रीच है सही जगह जा रही है। तो वो किया, उससे आज बहुत प्राउड फील होता है। और आज ये उससे फ़ायदा ये हुआ कि हम बहुत मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करना सीखे, वो एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला और एक सही डायरेक्शन में हम लोग जाने लगे और टीम अच्छी बिल्ड हुई, क्योंकि बिल्कुल जो एंड यूज़र है उसको समझ के कंटेंट बनाना और उनसे फीडबैक रेगुलरली लेते रहना, तो वो बहुत सही एक्सपीरियंस रहा। तो लकीली सर, जहां तक मुझे आइडिया है आप ई विद्या लोका की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ई विद्या लोका की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर शायद मेरा भी थोड़ा सा एक एंगेजमेंट रहा था। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो हमारे साथ मोर देन 500 टीचर्स ने अलग अलग जगह पिछले 4-5 इयर्स में इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए या एनजीओ के लिए काम किया और बहुत सर्व किया। बिल्कुल सर, मुझे पता है कि मेरा भी आपसे डिस्कशन हुआ था, क्योंकि एज अ टीचर, मैं भी एक टीचर हूं, तो हम इन चीजों को डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन सर का सिनेरियो थोड़ा सा अलग चला जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात सर, बिल्कुल आपने बहुत चीजों को सर्व किया है। मतलब कहने का मतलब है सर्व इन द सेंस की बात कर, आपने क्वालिटी को सर्व किया है सर, और जो क्वालिटी सर्व करता है ना वो बहुत कुछ अचीव करता है। इसमें एक और मैं चीज ऐड करता जाऊंगा। एक और हमारे क्लाइंट रहे और उनको भी हमने मल्टीपल टाइम सर्व किया। 2022 में वो पहली बार हमसे कनेक्ट हुए। वो यूएस की एक एडटेक कंपनी है जिसने इनिशियली यूएस में मल्टीपल वे में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, और उसमें इनिशियली ये लोग बात कर रहे होते थे डाउट क्लियरेंस की, फिर उसके बाद वीडियो डेवलपमेंट की। इस कंपनी के साथ भी हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक काम किया, अभी भी कर रहे हैं, और यहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली, काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली, और यहाँ से हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कैसे सोचते हैं, वो कंटेंट को कैसे देखना चाहते हैं। उनके लिए हम लोगों ने पर्टिकुलर टीम को ट्रेन किया। उससे जैसी
उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने आउटपुट निकाले और काफ़ी बड़े लेवल पे वहाँ पे काम किया। तो मतलब सर हम ये मान सकते हैं कि आपके जो यूएस वाले क्लाइंट थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखे, जिन्होंने एक हम कहते हैं कि ई कियोस्क को बिल्डअप करने में हेल्प भी करे और एक अलग से सिनेरियो सेट किया। इसमें मैं ऐसा बोलूँगा कि एक फाइनेंशियल बेस बन जाता है जब आपके पास कुछ बड़े क्लाइंट आते हैं जी। और एक रेगुलर वर्क आता है तो एक फाइनेंशियल बेस बन जाता है। तो नो डाउट फाइनेंशियल बेस अच्छा बना। फिर उसके बाद हम लोग जब ये चीज़ें रेगुलरली कर रहे थे तो चाइना के भी क्लाइंट हैं, बीजिंग में हैं वो, उनके साथ हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और उनका रेफरेंस भी मुझे वापस से मेरे कलीग से ही मिला था। जी जी। तो वह उनके साथ जब काम किया तो उनसे भी हम लोगों ने काफ़ी सीखा और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और एडवांटेज क्या मिलती है यहाँ पे कि जो नई टेक्नोलॉजी है और उसमें किस तेज़ी से इंटरनेशनल वर्ल्ड अडेप्ट कर रहा है उसको, वो समझ में आता है और जी। उस चीज़ को फिर आप स्केल करते हो जी। वापस से एंड यूज़र का ध्यान रखते हुए, तो बेस्ट आउटपुट आते हैं। तो हम लोगों ने वो चीज़ वहाँ पे सीखी और यहाँ पे एंड यूज़र को सोचते हुए उसको स्केल करते गए। तो जो चाइना वाला क्लाइंट था उसके साथ भी हमारे आज तक अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि ये अपडेटेड एडटेक में है और इसको आप कैसे सर्व करोगे। तो रिसर्च टीम लगती है, उनके अकॉर्डिंग उन चीज़ों पे टेक यूज़ होता है और इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उनको सर्विस कर देते हैं। तो नो डाउट बहुत अच्छा जर्नी चल रहा है ये। बहुत बढ़िया सोमवीर सर। तो सर जैसा कि आपके 12 प्लस कंट्रीज के अंदर आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है, ई कियोस्क को बिल्डअप किया, एस्टैब्लिश किया है, सर करंट में हमारा हेड ऑफिस कहाँ पर है और आपके और मल्टीपल ऑफिस अभी किस किस कंट्री में, और आप इन फ्यूचर आप कहाँ कहाँ पर अपने एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं? जी, इसमें मैं बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ। हम लोग कोटा में अपना हेड ऑफिस मेंटेन करते हैं जी। और अभी हम लोग कोटा में ही हैं और आने वाले टाइम में भी मैं कोटा में ही हेड ऑफिस रखना चाहता हूँ। जी। इसके साथ साथ हम लोग सिंगापुर में अपना ऑफिस स्टार्ट कर चुके हैं, वहाँ पे हमारी टीम काम कर रही होती है। जी। साइमल्टेनियसली चाइना में, बीजिंग में हमारी मार्केटिंग काम कर रही होती है। हम वहाँ पे भी अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। जी। नेक्स्ट सोच बिल्कुल क्लियर है कि एक सही ऑफिस कैलिफोर्निया में खोलना है जी। और वहाँ से पूरे वर्ल्ड को सर्व करना है और वो विज़न बिल्कुल क्लियर है और जल्दी ही हम लोग ये भी स्टार्ट करेंगे। तो सर जैसा कि मैं अभी सिनेरियो देख रहा हूँ कि कई ऐसे हब्स हैं कोटा से रिलेटेड जिन्होंने अपना जो सेंटर है वो ओपन किया है दुबई में। सर दुबई के लिए फ्यूचर का कोई प्लान है आपका? यूएई को हम लोग पूरी तरह से सर्व कर रहे हैं और अभी मैं कुछ टाइम रियाद के से भी रह के आया हूँ। दुबई में भी मैं जब भी वहाँ पे गैस होता है, जो इंटरनेशनल हेरिटेज के प्रोग्राम्स होते हैं डिडेक्स वगैरह जो होते हैं उसमें मैं रेगुलर जा रहा होता हूँ जी। और वहाँ का विज़न मुझे क्लियर है। तो वहाँ हम लोग ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। वहाँ के स्कूल्स को हम लोग हमारे ट्यूटर्स दे रहे हैं रेगुलरली। वहाँ पे कुछ हमारी टीचर्स ट्रेनिंग्स भी चल रही होती हैं। तो ये सर्विसेज हम लोग पिछले 2020 से 22 से ही हम लोग रेगुलरली सर्व कर रहे हैं यूएई मार्केट को। हमने एक्सपेंशन किया, केएसए मार्केट में भी गए हैं और ये पूरा रीजन हम लोग कवर कर रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएई का जो मार्केट है, स्पेशली अगर दुबई की बात करें हम, है ना, और कुवैत की बात करें हम, तो इधर से यहाँ पर इंडियन जो हमारे रहने वाले जो लोग हैं वो उनकी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन वहाँ पर है। इसमें अजय सर बहुत सिंपल थॉट के साथ चलते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में एनआरआई सभी जगह हैं और उनको सर्व करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर थीम्स होते हैं। हम लोग उस पर रेगुलरली काम कर रहे होते हैं और अच्छी बात यह है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग ऐसा कर रहे हैं। कुछ बच्चे स्टूडेंट्स या कुछ फैमिलीज हैं जिनको हम लोग यूरोप में भी सर्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ें रेगुलर हैं और हम लोग काफ़ी कॉन्सेंट्रेट हैं इस चीज़ पे और आने वाले टाइम में मैं आपसे और चीज़ डिस्कस करूंगा इसको और पर्टिकुलर वे में हम लोगों ने इस चीज़ को कैसे एक फैमिली को टारगेट करके उनको हम क्या बेस्ट सर्विसेज देते हैं उस पर भी अपन लोग बात करेंगे। बिल्कुल सर। तो ओवरऑल जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ई कियोस्क की जर्नी आपने स्टार्ट करी थी, तो यानी कि आप उससे अब तक कितने सेटिस्फाइड हैं कि हाँ, जो मैं विज़न लेकर चला था वो विज़न मुझे मेरा फुलफिल होता दिखाई दे रहा है? इसमें मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हूँ। मैं अपने आप को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अभी तक जो किया है वो 1% है और 99% करना बाकी है, अभी बाकी है। हाँ, तो मैं अपने आप को हमेशा यही फीडबैक देता हूँ कि जो है वो
बेस्ट है, उसमें मैं खुश हूँ, उस जर्नी में भी बहुत खुश हूँ। जी लेकिन अभी बहुत सारा बाकी है और टीम को भी इसी तरीके से मोटिवेट रखने की कोशिश करता हूँ और उनका भी ट्रस्ट इसी वे में लेके चलता हूँ कि अभी तक की जो जर्नी है वो बेस्ट है, हमने उसमें कोई कमी नहीं रखी है, जी। लेकिन आगे बहुत कुछ करेंगे। चलिए तो सर, तो देखिए अब सर की जर्नी जो उनकी जुबानी आपने सुनी दोस्तों, वो अपने आप में कहते हैं ना कि हिडन जैम की तरह उठ के आए हैं सर। तो आज हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आपको सर की ये जर्नी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड अगेन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ एसोसिएट होने के लिए। फ्यूचर में हम इसी से जुड़ी बातों के आपके साथ और रिलेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू सो मच।